के माध्यम से हमारे दिमाग में डाली गई है, हम उस पर चर्चा करते हैं। और जो इस धर्म को और भगवान को नहीं मानते हैं, विज्ञान को मानते हैं, हम उनको नास्तिक कहते हैं। वो साइंटिफिक सोच वाले लोग होते हैं। धर्म को बुरा या अच्छा हम नहीं कह सकते कि अच्छा है या बुरा है, जब तक हम उसको अंगीकृत नहीं करें या उसमें जाकर उसकी गहराइयों को समझ ना सकें, तब तक हम अच्छा और बुरा नहीं कह सकते। ये किसी एक धर्म विशेष की बात नहीं है। अगर हम ये कहें कि धर्म का इस्तेमाल होता है, तो मैं कहूँगा हाँ होता है। सत्ता पर काबिज होने के लिए धर्म का इस्तेमाल होता है, अधिकारों को संग्रह करने के लिए धर्म का इस्तेमाल होता है, चाहे वो धर्म कोई भी हो। मठाधीश बनना है तो अपने फॉलोअर तैयार करो, लेकिन अपनी गद्दी पर मत बैठने दो। अगर हमें सत्ता पर शक्ति हासिल करनी है तो धर्म को थोपो, और धर्म को थोपने के बाद उनको धार्मिक तौर से मानसिक गुलाम बना दो और उनको फॉलोअर बना लो। एक चर्चा का ये हो सकता है। धर्म कहाँ से आया, क्या आया, ये बहुत बड़ा विषय है। धर्म शुरू होता है जीव के पैदा होने से। उसके जो पिता हैं, वंशज हैं, माँ हैं, वहीं से उसका धर्म शुरू होता है। अगर एक किताबों को हटा दिया जाए, धार्मिक पुस्तकों को हटा दिया जाए और उस व्यक्ति को, जो नवजात है, उसको संस्कार मिले, तो मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा धर्म का जो देने वाला जो पार्ट है वो उसकी माँ और बाप है। वो कभी अपने बच्चे को ये गलत काम नहीं सिखाते। वो हमेशा कहते हैं कि ये काम गलत है, हर जगह टोकते हैं ये काम गलत है, लेकिन मनुष्य का स्वभाव है, वो गलतियां करता है और उसको रोकना उस माँ बाप का फर्ज होता है और हक होता है। और धर्म वहाँ से शुरू होता है। अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप को पूर्णतः जिंदगी भर फॉलो करे तो वो कभी जिंदगी में गलत काम नहीं कर सकता, क्योंकि उससे अच्छा शुभचिंतक उसको इस संसार में नहीं मिलेगा। उसको धर्म कहते हैं, धर्म कहते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। बाकी किताबों में जो लिखा है, धर्म ग्रंथों में जो लिखा है, वो मनुष्य को सामाजिक नैतिक जिम्मेदारी से बांधकर इस समाज को, ये कहना चाहिए कि अनैतिकता से बचने के लिए जो नियम बनाए हैं, उसको धर्म का नाम दिया है। मैं एक बहुत सिंपल तरीके से धर्म को डिसाइड करता हूँ। वो बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर मैं दो शब्दों का इस्तेमाल करूँ कि धर्म क्या है और धर्म क्या है, बहुत पतली लाइन है, बहुत पतली लाइन है। अगर आप ये कहते हैं कि मैं किसी के प्रति सिंपैथी रखता हूँ और मैं सहानुभूति रखता हूँ, सिंपैथी रखता हूँ, मानव कल्याण की बात करता हूँ, एक बात यहाँ तक आती है कि मुझे इस व्यक्ति के लिए सिंपैथी है और सहानुभूति है, तो सब कहेंगे हाँ ये बात सही है, क्योंकि मुझे हर मानव के प्रति सहानुभूति होना चाहिए। तो मैं इससे कदम आगे जाता हूँ। मैं कहता हूँ आप सहानुभूति नहीं, आप हमदर्दी, जिसको हम कहते हैं एम्पैथी, समान अनुभूति होना चाहिए। एम्पैथी शब्द होता है कि अगर सामने वाले को दर्द हो रहा है तो मुझे वो दर्द महसूस होना चाहिए, ना कि दया का भाव आना चाहिए कि मैं इसके प्रति दयावान हूँ, मुझे बहुत कष्ट है इसकी चोट को देखते। नहीं, मुझे वो चोट को महसूस करना होगा, उसके दुख को महसूस करना होगा, तब आप कहेंगे कि मैं धर्मी हूँ। अगर केवल आप देख कर के नहीं, इसको अस्पताल में जाना चाहिए, ये बेचारा बहुत ही परेशान है, मैं फोन कर देता हूँ, तो मैंने उसके प्रति सिंपैथी दिखाई, एम्पैथी नहीं दिखाई, मैंने उसका दर्द महसूस नहीं किया। ये एक बारीक लाइन है, इसको हमें समझने की जरूरत है। और बात आती है कि ये हम चर्चा का विषय लगा के रखे हुए हैं कि धर्म उचित है या अनुचित है। ये एक बहुत गंभीर विषय है, बहुत ही गंभीर। इसे इस मंच के माध्यम से पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। मैं कहूँगा कि फलाना धर्म अच्छा है, मैं कहूँगा ठिकाना धर्म अच्छा है, फिर मैं कहूँगा ये धर्म खराब है, फिर मैं कहूँगा ये धर्म अच्छा है। नहीं, धर्म जो है वो भगवान को तरफ ले जाने का
घेर कर ले जाने का रास्ता है। घेर लिया और उसको बीच वाले लोगों ने भगवान तक पहुंचाने को, मंजिल पे पहुंचाने के लिए उस व्यक्ति को प्रलोभन दिया। ये धर्म हो गया। अब हम इस बात को अच्छी से समझ गए हैं, हम सब जान गए हैं, क्योंकि अब हम पढ़ लिख गए हैं। आडंबरों से मुक्ति मिलने के लगभग लेवल पर पहुंच गए हैं समझदार लोग कि हमें कितना मूर्ख बनाया गया है, किन किन चीजों में मूर्ख बनाया गया है, और हम उसको अपनी मुक्ति का मार्ग समझ बैठे कि हम अगर धार्मिक हैं तो हम इससे मुक्त हो जाएंगे, भगवान के करीब पहुंच जाएंगे। ये भगवान के बताए हुए मार्ग पर हम चलकर मुक्त हो जाएंगे, नहीं। मुक्ति का मार्ग तो आपके अंदर है। तथागत कहते हैं कि भाई आप मुझे मत मानो, मैं जो रास्ता दिखा रहा हूं आप उस पर चलो। वो धम्म कहते हैं, धम्माचार कहते हैं, जो रास्ते पर चलकर मानव कल्याण की बात करे और वो उच्चतम स्तर पर मनुष्य के पहुंच जाए, जहां पर उस मनुष्य में कोई दोष निकालने की हिम्मत ना कर सके, उसको धम्म कहते हैं। ये धम्म का रास्ता है। मैंने अगर बीच में कोई रिश्वत खा ली और मैंने भगवान का डरावना चेहरा और भूत का डरावना चेहरा आपको दिखाकर धम्म की बात कही, तो ये धर्म कहीं से नहीं आता। अगर मैं किसी को भ्रमित कर रहा हूं तो ये धर्म नहीं आता। मैं डरा रहा हूं तो धर्म नहीं आता। मैं अगर उसको रास्ता दिखा रहा हूं कि आपको बाहर जाना है, लेफ्ट से जाके ऐसे घर पहुंचना है, तो ये एक सटीक रास्ता है। पर बोलोगे कि नहीं, मुझे कुछ दो, भगवान के भरोसे में छोड़ चले जाओ, रास्ता ना बताऊं कि ऐसे भी चले जाओ, ये धर्म नहीं आता। कई तरह के हमने गुलामी के दौर देखे, हमारी सभ्यता नष्ट हुई और नष्ट होने के बाद में थोपे गए कुछ ग्रंथों के माध्यम से हमें अनपढ़ रखकर, अज्ञानी बनाकर इस समाज को, जो हमारा 85% समाज है, उसको इस मकड़ जाल में फंसाकर अपने उल्लू सीधा करना किस धर्म का काम है, नाम नहीं लेने करके सब समझते। आज सत्ता पर काबिज हो गए और काबिज होने के बाद में आपके दिए हुए संविधानों को खतरे में डाल दिया, खत्म कर दिए। क्या ये मानव कल्याण की बात है? ये मानव कल्याण की बात नहीं है। मानव कल्याण कब होता? जब आप ऊंच नीच का भेदभाव अपने धर्म से निकाल देते और कहते कि जो इस देश के लोग हैं, जो इस देश के अंदर रह रहे हैं, ये केवल भारतीय हैं और आपस में रहकर राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे, ये आपका राष्ट्रीय धर्म है, तो मैं मानता। लेकिन आपने इतने लोगों में डिवीजन कर दिए और वोट बैंक तैयार करके हमारे ही अधिकारों पर डाका डाल दिए। ये कैसा धर्म है? मैं नहीं मानता। धर्म हिंसक होता है क्या? लेकिन आप हिंसा के सहारे अपनी सत्ता को बचाने के लिए अपने ही लोगों पर अत्याचार, अपने ही लोगों पर दुराचार, ये किस तरीके का धर्म है? मानव कल्याण की बात करने वाले, बड़ी बड़ी बातें करने वाले मौका मिलते ही आपका गला दबा देते हैं धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर। तो मैं इसको धर्म नहीं मानता। मैं तो एक धर्म को इस्तेमाल होने वाली चीज मानता हूं, जहां पर आप लोगों के वोट के अधिकार को जेब में रखकर सत्ता हासिल करके आपके ही बेसिक अधिकारों को छीनने का काम करते हैं, ताकि उनका वर्चस्व बना रहे और जो वो चाहे शक्ति के माध्यम से, चाहे बुद्धि के माध्यम से, आपको उस गर्त तक ले जाएं जहां पर आपकी बुद्धि काम करना बंद कर दे। ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, चलिए अब चर्चा का विषय है तो चर्चा कर ही लेते हैं। बात तो दूर तक जाएगी, क्योंकि आपने सब्जेक्ट कैसा लगाया, या तो सब्जेक्ट ही नहीं लगाते। हमारे धर्म का सुकड़ना, खत्म हो जाना, इसके पीछे की जो बातें हैं उसको जानना जरूरी है कि ये खत्म क्यों हुआ। और आज जब हम लोग पढ़ लिख गए, फिर भी जो हमारे विरोध में, हमारे लोगों के मूल्यवासी बहुजनों के विरोध में जो षड्यंत्र चल रहे हैं, उसका इतना फल फूल जाना, इसके पीछे का कारण क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। हम लोग यहाँ पर बैठ के चर्चा करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, समझते हैं, आडंबर क्या है, पाखंड क्या है, इस बात की भी चर्चा करते हैं, लेकिन हम उसमें से निकलने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन जो लोग इस देश में चिल्ला रहे हैं कि हम ऐसा राष्ट्र बनाएंगे, तो उनके पास कुछ ना कुछ तो हथियार होगा उसको बनाने का। बहुत बड़ा हथियार है। आप
देश के अंदर 85% की मजबूत संख्या का हवाला देते हैं कि हम 85% हैं, लेकिन आप उस 85% में ये भूल जाते हैं कि 50% महिलाएं भी उस समाज में 85% में कंट्रीब्यूट करती हैं। 85% में से 50% महिलाएं आप निकाल दीजिए तो ये लगभग 42.5% का आंकड़ा आपके पास आता है। और ये 42.5% का आंकड़ा जो निकल कर आता है वो भागवत में नीचे बैठ के उनकी बातें जो मनगढ़ंत है वो सीखता है, और जब वो सीखता है तो वो अपने घर पर ले जाता है और उस घर में अपने बच्चों को उसी तरीके से सिखाता है जैसा कि वो भागवत में 7 दिन आपका ब्रेन वॉश करके आपके घर में लेता है। और हम कहते हैं अपने देश को बुद्ध बनाएंगे, बुद्धिज्म बनाएंगे। कैसे बनाएंगे जब आपका आधा शरीर ही काम नहीं कर रहा, आप पैरालाइज हैं, पूरी तरीके से पैरालाइज हैं। अगर मेरा आधा शरीर काम ना करे तो मैं पैदल चल के नहीं जा सकता, भाग नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, मुझे सहारे की जरूरत पड़ेगी या व्हील चेयर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उसने आपके आधे शरीर को पैरालाइज कर दिया, आने वाली जनरेशन को उस पैरालाइज का अटैक दे दिया, क्योंकि वो जो सीखेंगे वो अपनी माता से सीखेंगे, क्योंकि वो पहली टीचर होती है। मेरे पास पेशेंट आते हैं, अभी आए बुखार में, खांसी में, कोरोना में, फिर कहते हैं हमने व्रत रखा, आज हमारे यहाँ फलाने की पूजा थी, कल हमारा निर्जला व्रत है। अगर इतनी ही शक्ति है तो डॉक्टर के पास जाएंगे, एक प्रार्थना कर लेते कि हमारा निर्जला व्रत है, आज छोड़ दो, कल से हम बीमार पड़ जाएंगे। तो ये चीजें जो हमें सीखने को मिलती हैं यही हमारी बुद्धि का विकास करती हैं, यही हमें धर्म और अधर्म के बीच की खाई को पाटने का काम करती हैं कि आप अंधविश्वास में जाना चाहते हैं या तर्क के साथ साइंटिफिक एरिया में रहना पसंद करते हैं। ये बहुत गंभीर मामला है, और ये मामला आज से नहीं है, ये महिलाओं पर जो शिकंजा कसा गया है ये आपकी असली गुलामी का कारण है, असली गुलामी का कारण है, क्योंकि आपको उसी के हाथ का खाना खाना है। अगर विरोध किया तो 4 दिन रोटी और नहीं मिलेगी। करके देखिए, जब उसको ये बात पता है कि 50% महिलाएं निकल गई और 14 साल से नीचे के बच्चे निकल गए, तो आप बचे ही कितने? आप 10 या 15% बचोगे, और 10-15% में से 2-3% ही बहस के लायक दिमाग रखते हैं, बाकी सारे मानसिक गुलाम। तो उसको गुलाम बनाने के लिए काम कितने लोगों पर करना है? मात्र 3 से 4% में 85% की आबादी में। पर हम खुश हो रहे, हम खुश हो रहे, हमारी संख्या 85% है, लेकिन उसमें से बहस करने वाले, समझने वाले लोग तो मात्र 3 से 4% ही हैं, जो पढ़ लिख गए, जिन्हें समाज में कष्ट था, आज ऑफिसों में कष्ट भोगना पड़ रहा है। उनको समझ में आया कि हमें तो जाति के आधार पर ही अलग कर दिया जाता है। तब उसके अंदर चेतना आई, उसका स्वाभिमान जागा कि इस धर्म में बड़ी बेइज्जती होती है, इस धर्म में चलो, इस धर्म में चलो। यहाँ समानता की बात होती है, समता की बात होती है, बंधुता की बात होती है, और साथ ही साथ न्याय की बात होती है। तो हमने कहा ये गलत है, इधर चलते हैं। लेकिन चलने के साथ साथ अब ये भूल गए कि अगर हम यहाँ पर जाएंगे तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इस धर्म को पढ़ के अपने लोगों में बताएं। यहाँ हम चूक जाते हैं। हमने कई सारी किताबें पढ़ ली, हमने सब चीज समझने की कोशिश कर ली, लेकिन जब मामला आता है कि भाई हमें फायदा चाहिए, तो हम कोड कर देते हैं फार्म में, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, बुद्धिस्ट नहीं है। और जब हम बुद्धिस्ट की बात करते हैं तो में आते हैं। हमारे अंदर जो भाव है में आने का आता है, हमारे अंदर भाव बुद्धिस्ट को कहने का अंदर से भाव ही नहीं आता कि हम इस देश के बुद्ध के वंशज हैं, ये भाव ही नहीं आता। जब आपके अंदर ये भाव नहीं आएगा, जब आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं आएगा, तो आपके साथ आएगा कौन? आपके साथ आएगा कौन? अगर आप दहाड़ते हैं कि मैं बुद्धिस्ट हूँ, मेरा देश है, 84,000 स्तूप इस देश को खंडित करके मंदिरों में बदल गए, इतिहास जानने के बाद जब आप दहाड़ना शुरू करेंगे तो आपके पीछे संख्या बल होगा। लेकिन आप इतनी हिम्मत तो जुटाइए शेर भरने की कि हमारे वंशज इस देश पर
10 पीढ़ी राज करके गए, चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर आखिरी वंश तक जो हमारे वंशज थे। ये बात का इतिहास जब तक हम लोगों को दहाड़ दहाड़ के नहीं बताएंगे तब तक आप बुद्धिस्ट नहीं हो पाएंगे। ये बात हमको जानना जरूरी है। लेकिन जब हम चर्चा करते हैं तो हम अपने ही धम्माचार्य लोगों को, अपने ही जो सारा सुख संसार छोड़कर इस कार्य में लगे हुए हैं, हम वहां पर उंगली उठाते हैं। नहीं। अगर किसी ने घर छोड़ा है, अगर किसी ने अपना पूरा जीवन धम्म के रास्ते पर चल के बुद्धिस्ट को आगे बढ़ाने के लिए लगाया, तो हमें पहले अपने अंदर ये भाव डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि उसने त्याग किया है और वो व्यक्ति सर्व सम्मान के साथ इस समाज के अंदर विचरण करने के लिए है। हमें उसको घर बुलाना चाहिए, हमें उसके सारे चीजों का ख्याल रखना चाहिए। हम अपेक्षाएं तो बहुत करते हैं, लेकिन हमारी जो जिम्मेदारियां हैं हम उसको संकुचित कर लेते हैं। एक सत्यनारायण की कथा घर में होती है तो हम थैला भर के दान करते हैं, पैसे देते हैं और महाराज करके उसका सम्मान करते हैं। वो आपको शूद्र कहता है, फिर भी सम्मान करते हैं। लेकिन यहाँ बराबरी की बात है, यहाँ हमारे धर्म प्रचारक है, धर्म का रास्ता बताने वाले हैं, लेकिन हम घर पर उनको कभी बुला के भोजन के लिए आमंत्रित नहीं करते हैं। ये हमारी भूल है, मैं इसको भूल नहीं मानता हूं। ये हमारी छोटी सी कमी है जिसे बड़ी आसानी से ठीक की जा सकती है। जितने भी बुद्धिस्ट लोग हैं इस बात को अच्छे से समझना चाहिए कि जो भंते जी हैं इस समाज को आगे ले जाकर सिंबॉलिक तरीके से इसमें प्रचार प्रसार के माध्यम से लगे हुए हैं, उनका भी आदर सत्कार अपने घर में करना चाहिए। जब तक आप बुलाएंगे नहीं तब तक 4 आदमी जुड़ेंगे नहीं, जब तक 4 आदमी जुड़ेंगे नहीं तब तक आपको उस चीज का आभास ही नहीं होगा जो हम यहाँ पर बैठ के परिचर्चा कर रहे हैं। क्योंकि जब हम 2-3 घंटे किसी को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो हमारे विकास की जो बंद पड़े दरवाजे हैं वो खुलना शुरू होंगे, ऐतिहासिक जानकारी होगी। और जब ऐतिहासिक जानकारी होगी तो गंदगी अपने आप वेंटिलेटर से बाहर निकल जाएगी और हम स्वस्थ स्वच्छ हो जाएंगे। इतना तो हमारे हाथ में है। क्या ये सत्ता के लोलुप हैं? क्या इनको सत्ता चाहिए? नहीं। या ये पाखंड की बात करते हैं? नहीं, ये धम्म की बात करते हैं और धम्म के रास्ते पर चलने के लिए समाज को प्रेरित करते हैं। और प्रेरणा हमें इन लोगों से लेना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कुछ ना कुछ तो इस जीवन में आके त्याग किया है समाज के लिए, अपने लिए नहीं, समाज के लिए। तो ये परिचर्चा है, इस पर डिबेट बहुत हो सकती है, बहुत लंबी डिबेट है। इस डिबेट को साहब लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो हमारे माननीय हैं, ये लोग यहाँ पर अपने जो सिर्फ इसी काम से अपने आप को परिपक्व किया है, इनकी बातों को हमें बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इनकी बातों को अनुसरण करके आचरण में और व्यवहार में उतारने की कोशिश करें, तब जाके हम इस धम्म को आगे ले जाएंगे। मैं ऐसा मानता हूँ। मैं जो जिसकी व्यवस्था जम गई उसकी 2 बातें कहते अपनी बात खत्म करता हूं। आप धैर्य रखिए, समझिए, इस व्यवस्था को समझिए और धैर्य रखिए कि किस पे कितना धैर्य है। हमारे जो लोग हैं, हमारे जो भाई हैं, हम लोग जो वंशज हैं, चाहे वो अशोक के वंशज हों, शाक्य वंश के वंशज हों या मौर्य सम्राट के वंशज हों, हम जो वंशज हैं वो कहीं ना कहीं उबलते हुए और खौलते हुए पानी की तरह है। हमें हमारे अंदर आग है अपमान की जो हमें दिया गया है, और हम उस अपमान से निकलना भी चाहते हैं, लेकिन प्रयास उतने नहीं है जितने होने चाहिए। जो व्यक्ति इस देश के अंदर राज कर रहा है, राज बोलता हूं मैं, राज कर रहा है, वो आपके पैसों से कर रहा है। आपका पैसा है, आप जाते हैं, अपना काम छोड़ते हैं, तीर्थ यात्रा पे जाते हैं और वहां पर जहां पे आर्टिफिशियल आकृतियां हैं जिनको गणतंत्र के सजा के रखा है, उस पर पैसा दान करके आते हैं और वो इकट्ठा होता है, उससे सत्ता आती है और सत्ता आने के बाद आप पर उस पर समझ जाते हैं, अधिकार खत्म करने, सूत्र बना दिया जाता है, सूत्र बना दिया जाता है। लेकिन मैं कहता हूं
कि एक चिंगारी आप लगा के देखिए कि आप अगर हिंदू हैं, मान लिया हिंदू है, मैं मान लेता हूं, चलिए आपको हिंदू अच्छा लगता है, मान लिया, लेकिन जहां पे जो लाइन खींची हुई है आप उस लाइन को क्रॉस करिए, आपको समझ में आ जाएगा ये हिंदू है या मूर्ख लोगों की भीड़ है। आप जो फॉर्म भरा जाता है, जो फॉर्म भरा जाता है अपने बच्चों में, फॉर्म में हिंदू की जगह सनातन धर्म लिखिए। जिस दिन आपने ये सनातन धर्म लिख दिया उस दिन ऊपर से लेकर नीचे तक, चोटी तक खलबली बच जाएगी कि ये हमारे धर्म में कैसे घुस गए। हम तो इनको हिंदू हिंदू करके हिंदू बना रहे थे, ये तो हमारे पास आ गए, ये तो शूद्र रहे ही नहीं, ये तो सनातनी हो गए, ये तो ब्राह्मण हो गए। और ब्राह्मण कभी नहीं चाहता कि आप लोग सनातनी हो, आपको भीड़ बना के हिंदू रखना चाहता है, भीड़ बना के इस्तेमाल करने के लिए भीड़ बना के रखना चाहता है। अगर वो कहता है कि आप हिंदू नहीं, एक बार कहते देखिए कि सब सनातनी है, तो उसकी जो वर्चस्वता है उसी दिन खत्म हो जाएगी। कहिए कि हम सनातनी धर्म के लोग हैं, आपको नहीं कहना चाहिए, आपको क्या कहेगा, आप हिंदू हो, लेकिन जातियों में बटे हुए हैं, हम सनातनी हैं, हम एक हैं, हम एक हैं, और आप 6743 टुकड़ों में बटे हुए हैं, तो आप हिंदू हो, इस्तेमाल करने की चीज है, दबंगाई हम तुम पर करेंगे, इधर नहीं आना, गलत बात है। ये हमारे पुरखों का व्यवस्था का पार्ट है। ये कैसा धर्म है, ये कैसा धर्म है, ये धर्म नहीं है, ये व्यवस्था है। धर्म का तो लबादा उड़ाया गया है, ये धर्म का लबादा उड़ाया गया है, ये धर्म नहीं है, व्यवस्था है, जिसको कायम रखने के लिए दिन रात मेहनत करता है। और हम पाना चाहते हो तो हम सोते रहते हैं, हम उस व्यवस्था से हटकर कुछ पाना चाहते हैं तो हम सोते रहते हैं। हमको सोना नहीं है, हमको जागना है, और हम जागने के साथ साथ अपनी उस खोई हुई विरासत को अपनी आंखों से सम्मान के साथ ग्रहण करना, इसके लिए संघर्ष करना। एक सीधा साधा उद्देश्य होना चाहिए। अगर किसी से, उस व्यक्ति से सीखना है तो धैर्य सीखिए। धैर्य हमारे लोगों में नहीं है, धैर्य। धैर्य क्या चीज होती है? हम आज ही सब कुछ चाहते हैं, आज ही मिल जाए, आज ही क्रांति कर दें, आज ही लड़ाई झगड़ा हो जाए, और ऐसा लड़ाई झगड़ा हो कि व्यवस्था उल्टी हो जाए, व्यवस्था परिवर्तन हो जाए। संभव है क्या? संभव नहीं है। धैर्य देखिए, अभी कोई व्यक्ति जिसके ऊपर एंटीना लगा हुआ है, वो एक गोल सा पत्थर लेगा, उस गोल से पत्थर को अच्छे से पेड़ के नीचे रखेगा, पोत पात के, फिर लोगों को आने का इंतजार करेगा, किसी ना किसी बहाने से उनको बुला लेगा, फिर एक उसमें से बेवकूफ फंसेगा, वो कहेगा मैं बहुत दिन से यहाँ बैठा हूँ, उसका चबूतरा बनवा दो। वो बेवकूफ दुखी किसी ना कारण से वो चबूतरा बनवा देगा, और चबूतरा बनवाने के बाद फिर वो खुश हो जाएगा, एक तो फंसा। उस फंसने के बाद में फिर कुछ दिन और लगा रहेगा बड़े मन से। उसका धैर्य देखिए, उसको पता है कि मैं अपनी पीढ़ी का इंतजार कर रहा हूँ, पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण का इंतजाम कर रहा हूँ, और वो लगा है। फिर वो करेगा, कुछ तोड़ के करेगा, कुछ और काम करेगा, फिर एक मूर्ख फंसेगा, कहेगा यार बहुत धूप आती है, इसके ऊपर जरा एक टीन सेट डलवा दो। एक टीन सेट डल जाता है, देखते देखते वो मंदिर में तब्दील होने लगता है। फिर कभी कोई और बड़ा मूर्ख बन गया, नहीं मैं यहाँ आया था, मेरा काम हो गया। अभी जिंदगी में तुम क्या इतने अपाहिज हो कि 10 साल में भी अपना काम नहीं कर पाओगे? आपने अपने प्रयास से कर भी लिया, नाम उस पत्थर का दे दिया, फिर वो लेकर नहीं, इसमें काम करो, थोड़ा कमरा बनवा दो, तो भाई वो मूर्ख ने कमरा बनवाया, फिर मार्बल हो गई, फिर घंटे हो गए, फिर वो बड़ा सा 1 बीघा का एक बहुत बड़ा बंगला तैयार कर लिया अपने लिए पत्थर के साथ। ये होता धैर्य। बंगला तैयार हो गया उस पत्थर से, और कई बीघे में। अब आपके किसी भी व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं है कि उस बंगले को खाली करा दे भगवान के नाम पर। तो ये व्यवस्था है, धैर्य है, और हम इस व्यवस्था और धैर्य को धर्म मानते हैं और उसको फॉलो करते हैं, उसकी चालाकी को नहीं समझते हैं। बस इतनी सी ही बात है समझने के लिए कि हम मौर्य वंश के वंशज हैं, बुद्ध के वंशज हैं, सम्राट अशोक के वंशज हैं, हमारे खून में भी गर्मी है, लेकिन दिमाग भी कम नहीं है। जब जब मौका मिला है हमने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इनके महलों की चूलें हिला दी हैं, ये हमने साबित करके दिखाया है। बस हमें एकजुट होकर सिर्फ एक ही आदमी से लड़ना है जो हमें इसमें फंसाया गया, इसने हमको फंसाया है। बस उससे बाहर निकलना है। जब उनकी व्यवस्था से बाहर निकलेंगे
तो हम व्यवस्था के एक उस लेवल पे आ जाएंगे जहां पर 50-50 का रेशो होगा और आगे चल के वो कम हो जाएगा। जैसे जैसे निकलते जाएंगे वैसे वैसे हमारा दायरा बढ़ता जाएगा और धीमे धीमे व्यवस्था का जो हम सपना देख रहे हैं परिवर्तन का वो पूरा हो जाएगा। ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, हम भुक्तभोगी हैं, दर्द होता है। सम्मान से हम अपने कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर होने के बाद भी कहीं ना कहीं तो इस चीज से उभरे होंगे और हम यहाँ ही नहीं अपने समाज में जाते वहां भी हमने इस दर्द को महसूस किया है। तो जब तक हम पाखंडों से बाहर नहीं निकलेंगे, अपने दिमाग को हेल्दी और सच्ची सोच वाला, सच्चे रास्ते पे चलने वाला डेवलप नहीं कर पाएंगे ऐसा मैं सोचता हूँ। मेरी बात को आपने सुना, धैर्य से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको मेरा जय हिंद, नमो बुद्धाय।